नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वन ईयर लाइफस्टाइल टिप्स पर। नवरात्रि के दिन हमें कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। आप सबको पता ही है कि नवरात्रि प्रारंभ हो चुका है। ऐसे में हम आपको कुछ खास बातें बताने जा रहे हैं। हम भूल जाते हैं वो बातें और इसी के कारण हम नवरात्रियों में गलतियां कर बैठते हैं, जिसके कारण 9 दिन हम लगातार व्रत रखने के बाद भी हम माँ देवी की पूजा तो करते हैं, लेकिन हमारी गलतियों के कारण हमें जो फल प्राप्त होना चाहिए वो फल प्राप्त नहीं हो पाता। चाहे यूँ कहे कि जो हमने मन में चाहा था उस अनुसार फल प्राप्ति नहीं हो पाता। इस बार ऐसा ना हो करके हम आपको जो रोज़ाना होने वाली वो गलतियां हम आपको बताने जा रहे हैं। और 9 दिन तक माँ के भक्त इस दौरान व्रत रखते हैं और माँ की मूर्ति व कलश स्थापना करके उनकी पूजा करते हैं। वहीं पर कुछ भक्त 9 दिन तक व्रत भी रखते हैं। चलिए अब हम जानें। साधक धर्म में नवरात्रि को शक्ति की पूजा का पर्व माना गया है, जिसका इस धर्म में काफ़ी महत्व है। ऐसे में आप अगर अपने घर में नवरात्रि की पूजा कर रहे हैं या फिर आपने कलश स्थापना किया है, व्रत भी रखा है, तो आपको नवरात्रि में इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि देवी माँ आपसे कभी भी नाराज़ ना हो। चलिए अब हम जानते हैं वो कौन सी गलतियां हैं जो हमें ध्यान में रखना है। सबसे पहले गलती ये होती है कि नवरात्रि के दौरान जो व्यक्ति उपवास करते हैं उनको ये ध्यान रखना है कि उनके दाढ़ी, मूछें व बाल नहीं कटवानी चाहिए। कलश स्थापना के बाद घर को खाली नहीं छोड़ना चाहिए, अर्थात अकेला घर को नहीं छोड़ना चाहिए। कहीं पर भी जाने से पहले घर में कोई न कोई रहना चाहिए। इन बातों का ध्यान रखें। और 9 दिन तक आपको साधारण भोजन करना चाहिए। साधारण भोजन यानी कि मीट, मछली, लहसुन, प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। जो भी 9 दिन तक नवरात्रि का व्रत करते हैं उनको खाने में अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए। जो भी नवरात्रि का व्रत करते हैं उनको दिन में नहीं सोना चाहिए। विष्णु पुराण के अनुसार नवरात्रि के दौरान जो व्यक्ति उपवास करते हैं उनको शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। ये पूर्ण रूप से वंचित माना जाता है। और व्रत के दौरान यदि कोई व्यक्ति तंबाकू का सेवन करते हैं तो उनको व्रत का फल नहीं मिल पाता। यदि व्रत रख रहे हैं आप और शारीरिक संबंध बना रहे हैं तो व्रत का फल आपको नहीं मिल पाता। महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान भी पूजा नहीं करना चाहिए, ये वर्जित माना जाता है। मासिक धर्म के 7 दिन तक पूजा वर्जित माना जाता है। 7 दिन बीतने के बाद ही आपको पूजा करना चाहिए। नवरात्रि के दिन आपको किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। घर में आपको कलेश नहीं करना चाहिए। वाद विवाद से आपको बचना चाहिए। जितना हो सके आप अपने मन को माता के आरती, पूजा अर्चना में लगाइए, अर्थात अपने मन को आप धार्मिक बातों पर लगाइए। ऐसा करने से आपके मन में कोई भी बुरा ख्याल नहीं आएगा। आपका मन बहुत ही शांति से रहेगा, अर्थात शांत आपको एनवायरनमेंट मिलेगा। ऐसा करने से आपको आगे जाकर आपको ही पूर्ण रूप से फल प्राप्त होगा। यदि आप सच्चे मन से माता का पूजा अर्चना करते हैं और सही विधि से आप पूजा करते हैं और उनके लिए आप व्रत रखते हैं तो आप निश्चित रूप से फल प्राप्ति होगी। जो मन चाहा आपको फल प्राप्ति होगी और सारी मनोकामना भी पूरी होगी और आपके घर में सुख समृद्धि भी आएगी।
और आपके आर्थिक तंगी है वो भी दूर होगी और आपके सारी परेशानियां भी दूर होगी, रोग भी दूर होगा। कुल मिलाकर हम ये कहना चाहते हैं कि आप सच्चे मन से माता के 9 दिन तक नवरात्रि में पूजा अर्चना करते हैं, कोई भी गलतियां नहीं करते हैं, तो आपकी मनोकामना बहुत जल्दी ही पूरी होगी और जो भी कष्ट है वो भी दूर होगा। और आप ऐसा भी कर सकते हैं, रोज़ाना 9 दिनों तक आप माँ चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं, ताकि जो भी आपने 9 दिनों तक नवरात्रि में गलतियाँ आपसे हुई है उसको माफ़ी मिले या फिर माता आपको माफ़ कर दे। इसीलिए आपको 9 दिनों तक माता के चालीसा भी आप पाठ कर सकते हैं। और हम भी आपके लिए प्रार्थना करेंगे कि जो भी आपने 9 दिनों तक पूजा करते समय या व्रत रखते समय कुछ गलतियाँ हुई है उनको माता माफ़ कर दे और आपकी जितने भी मनोकामना है वो पूरा कर दे और सारी गलती अर्थात कष्ट है वो दूर करे। यही हम मनोकामना मांगते हैं और आशा करते हैं कि आप सबको ये जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।